ये दीपक है भाई। दीपक आइए, दिल्ली पुलिस में लगा है। ये आर्मी का स्टूडेंट था जिसमें जो 1.5 साल अपने बच्चों को तैयार किया था, भर्ती कैंसिल हो गई थी। उस बैच का क्रांतिकारी विद्यार्थी रहा है ये, क्योंकि आंदोलन में भी ये हमारे साथ ही था मोस्टली, और बहुत स्ट्रगल किए लड़के। ये बताएगी आपको और कौन कौन से इसने एग्जाम निकाले, कौन कौन से इसने एग्जाम निकाले हैं, वो सारी बात ये बताएगा। न्योली कला गांव है इसका। राम राम भाई साहब में ठीक से हो किसी तरीके से ये एसएससी एसएससी की मेरे तरीके अपना टारगेट कांस्टेबल कौन था सारे मेरे को सारे सीधी की तैयारी करा है बट डिजिटल नहीं बड़ा एसएससी तैयारी करा कांस्टेबल का तैयारी करता कोई मैं भाई देखो शुरू तो सर तसु सफर शुरू किया था गवर्नमेंट कॉलेज तक ग्रेजुएशन करे बाद में लॉकडाउन लग गया आर्मी भर्ती की कहते मैंने बेरा है कौन था आर्मी भर्ती क्यों है तैयारी में लगे 2-3 बार काम लग गए बीच में लॉकडाउन लग गया मुझे लगे बाद में बस सोचा कि तैयारी भी कर लिया या भी होगा लॉकडाउन लगे बाद में 6 महीने टाइम था तैयारी कर ली 6 महीने में रेस आ गई 450 की रेस आ गई मेरी रेस आते भर्ती होगी भर्ती के बाद में भर्ती हुई कोई पेपर होना लग रहा था कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना सर्जिकल पढ़ाई गई सर्जिकल हमेशा मोटिवेट रखा मेरा सर्जिकल में भर्ती कैंसिल होगी मेरा हमने भी था फिर हौसला इतना रखा रहा है तो सर जी देखो तो मेरा असामत कसर करता है हमारा दुख भी था और कल सर ना होने देख के राजी रह जाएंगे देख के फिर भाई 1.5 साल भर्ती आखिर में कैंसिल होगी गणे आंदोलन करे मैं तो दिल्ली 3 बार जाया था करते करते भाई हो गई सारी कैंसिल हो गई फिर भर्ती कैंसिल हुई बाद में मैं तो ऋषिनगर छोड़ दिया सेक्टर 14 में जाके अपना अलग लाइब्रेरी लगा की न्यारे रह गए और पढ़े गए बड़ा 3 महीने बाद में सीपीओ का एग्जाम आ गया था मेरा सीपीओ लिख गया पहले झटका में फिर सीपीओ लिखने बाद में मैं रह गया भाई इतना कॉन्फिडेंस हो रहा था आर्मी में कहा भाई आर्मी में चित्ते हमले मारते हैं आई जंप में आउट हो गया फिर आ गया सीजीएल उसमें अच्छी वैकेंसी आई थी 30-35 हज़ार वैकेंसी आई थी उसमें भी 3 में तुक्का लग गया वो भी मेरा सीजीएल में गिर गया परी गिर गई फिर मेंस तो फिर दे के आया था फिर उस टाइम पे सीपीओ फिजिकल भी आ गया फिजिकल भी कोनी है मेंस भी कोनी है और सही कोनी है नुसा लेके फिर जीडी भी गिर गया कई पेपर लिख लिए नो जाके फिर सीपीओ फिर दिया था ई बड़ा इसमें 130 नंबर बने थे 131-32 पर लिस्ट थी फिर यो भी तो मतलब धोखे तो लगातार मिलेंगे रेगुलरिटी में बस मुझे लगे रहना कि मैं अच्छा फ्रेंड सर्कल रखोगे अच्छे दोस्त रखोगे एक ओखा पड़ा दोस्त रखोगे तो वो ओखा की सलाह देगा और जे नु डंका रखोगे ऊपर नहीं बोलेगा आपका दोस्त हो नहीं भाई सच्ची बताऊं अपना दोस्त हमेशा 2 साल सीनियर रखो आप तक 2 साल सीनियर होगा नहीं वो बहुत बढ़िया सजेशन देगा और वो कामयाब होएगा पावा मेरे जितने दोस्त हैं दोनों 2 दोस्त हैं मेरे बढ़िया दोनों कामयाब हो रहे हैं और वो तो हमें फाइनेंशियल भी तौर पर मेंटली तौर पर भी दोनों तरह का मोटिवेटर है नु बोले भाई अरे जिस तरह गल्लाड़े हो तो गल्लाड़े तेरी बात करेंगे वार सारी शब्द होता है तो उसका थोड़ा सा बच के और थोड़ा सा ध्यान तक करोगे तो सारी चीज होती है और जो गुरुजी और नकरा नहीं सब जी की ये भी काफी बड़ी मेरी नुक्ति नु 2-3 बार लिखवाया था उस जी के दिन यार कोई जी में आया 1% बस नु करंट अफेयर तो खुद करना नहीं पड़ा है नु कोई कहता बस सारी नु आओ करंट अफेयर आओ है वो करनी अलग है और बाकी सारी चीज होती है और तो के भाई तैयारी करे जाओ जय राम का नाम की मैंने सुना है देखो मैं आपको पहले बता दूं बड़ा पत्थर भारी होता है और मैंने पहले बताया कि देखो कोचिंग के बाद अपने इससे अच्छा घर चले जाओ हमें पता है इन्वायरमेंट का दीपक ने बिल्कुल सही बात बोली थी मैं बच्चों को भी क्लास में बताता हूँ भाई मोह माह में फंस जाता है बच्चा या तो बिल्कुल एकांत में रह जाओ तो यदि आप अपनी जगह पे सही हो ना तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता इस लड़के ने 1 साल लाइब्रेरी में भी जॉब की है भाई और अभी भी फिलहाल ये फोटोग्राफर की दुकान पर लगा हुआ है बस कभी 400 काम आ जाता है कभी 300 काम आ जाता है यही बात है दीपक इस लड़के ने बोला सर काम की शर्म नहीं है मेरे पास पैसा नहीं था
तो मैंने कमा के देखा। लाइब्रेरी इसको पहले अपना उसी लाइब्रेरी में सुनील अपना विद्यार्थी था, वो लगा हुआ था, उसको छोड़ने के बाद वो अपने पास आ गया था, फिर इसने ज्वाइन किया था वहां पर लाइब्रेरी में एज असिस्टेंट इसने काम किया, वहां बैठे रहना था, तो देखना था और वहां पर पढ़ता भी था। ये भाई काम में कोई शर्म नहीं होती भाई। अपना फाइनेंशियल जब आपको लगता है अपनी प्रॉब्लम है, घर में पैसा नहीं है, तो आप काम करके भी कामयाब हो सकते हो। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे भी हैं, ठीक है ना। स्ट्रगल करो, आपकी यही चीज मेहनत काम आएगी। एक बात सोचो यार, आर्मी का विद्यार्थी जब इतने एग्जाम निकाल सकता है, तो आप तो एसएससी के विद्यार्थी है, तो आपको किस लेवल तक का तैयार किया होगा। बस दिक्कत ये है तुम्हारी, तुम कई बच्चे तो ना तो रेगुलर रहते, ना अपने खुद के नोट्स तैयार करते और उम्मीद रखते हैं सीजीएल तक की, ठीक है ना। तो मोटिवेट खुद से ही होता है आदमी या माँ बाप को देखकर होता है, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। ये जो वीडियो होती है ये 5 मिनट की मोटिवेशन होती है, आदमी दूसरी वीडियो देखकर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपकी स्ट्रगल, आपकी मोटिवेशन है कि जिंदगी में कभी भी आपको राय लेनी पड़े तो सक्सेसफुल आदमी से राय लो। फेलियर तक का एक्सपीरियंस उसके पास, बस वो ये बता सकता, ये जरूर बता सकता, फेलियर की खास बात ये है, ये बताएगा आपको भाई यहाँ ये रास्ता फेल का है। मान लो मैं साला सर कभी गया ही ना हो और पूछे भाई साला सर जाना क्या रास्ता, मैं कहूँ उस साइड जाते हैं लोग, शायद उस साइड होगा, और मैं गया होगा तो मैं एक रूट बना सकता हूं। तो नॉर्मल सी बात है, सक्सेसफुल आदमी है ना आपका रूट तैयार कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। हम भी ऐसे रहे थे, जो हमारे सीनियर था उन्होंने गाइड किया, और वो आपको पैसा भी मतलब आपके ऊपर लगा सकते हैं भाई, आपका हाव भाव देखकर आपको लगता है ये अवारागर्दी करता, फिर आपको 2 रुपया नहीं देगा कोई भी। अब आपको लगता है लड़का स्ट्रगल है तो आपको दे देगा 2-4 हजार रुपये, आपकी किताबों के लिए दे सकता है, थोड़ा बहुत खर्चा भी दे सकता है, आपको भी दे देगा, कोई बात नहीं। तो ये बच्चा दिल्ली पुलिस में लगा, न्योड़ी कला गांव इसका, ठीक है, बहुत मेहनत। 1 साल 1.5 साल हुआ है, पीक हुआ है। हां बस 1 साल 1.5 साल में ये एग्जाम निकल लग जी नहीं, ये मेरा बीएसएफ में बेरे है, मेरे डीआर में बढ़िया नंबर है, और मेरे सीआर में बनते मेरे 62 नंबर बने ग्रुप सीआर में, वो सबका प्री आया था उसमें नो गवर्नमेंट में सीपीयू का, मैं सीपीयू टारगेट कर रहा था, और वो दोनों एग्जाम इकट्ठे आए। तो तैयारी का पीक हुआ जिस टाइम पर, उस टाइम पर सारे एग्जाम निकले पढ़ जाएगा, क्योंकि वे बालक घूमा है, कितने बालक दिल्ली पुलिस में नहीं, लगभग वे बालक सीजीएल में थे, वे बालक सीपीयू में थे। एज फैक्टर काम करता है। अब ये थोड़ी बुजुर्ग शामिल हो जाएंगे वहां, टाइम के अकॉर्डिंग एज भी तो जा रही है आदमी की। तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है? तुम्हारी एज वाले के साथ। वहां पर 500 वर्षीय योजना वहां थोड़ी आ जाएगा तुम्हारे साथ, वो तो बुजुर्ग हो चुका है, रिटायरमेंट होगी उसकी, समझ गए बात। तो इसलिए बच्चा वैसे घबरा जाता है, थोड़ी सी मेहनत करेगा तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो थोड़ी कोशिश करो भाई, ठीक है। तो दीपक के लिए क्लैपिंग हो जाए।